हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल। बढ़िया, उम्मीद है सब कुछ ठीक ठाक ही होगा। अंकिकी प्रश्न के अगले कड़ी में आज हम लोग एक्सरसाइज 1 का ही अगला अंकिकी प्रश्न देखेंगे। जो हमारा अंकिकी प्रश्न है एक्सरसाइज 1 से संबंधित है। अंकिकी प्रश्न हमारा कह रहा है, ये अंकिकी प्रश्न नंबर जो हमारा है एनसीईआरटी का है 1.8। एक्सरसाइज 1 का 1.8वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है दो बिंदु आवेश हमको दिया हुआ है QA बराबर 3 माइक्रोकूलम्ब तथा QB बराबर -3 माइक्रोकूलम्ब निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। दो बिंदु आवेश है जो निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। अब हमारा एक ए नंबर में कह रहा है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र कितना है। अब कह रहा है कि ये जो दोनों आवेश है उसके मिलाने वाली रेखा AB, दोनों आवेश को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु A पर विद्युत क्षेत्र कितना है। और बी नंबर हमारा कह रहा है कि यदि 1.5 × 10⁻⁹ कूलम्ब परिमाण का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रखा जाए। किस बिंदु पर रखा जाए? अर्थात मध्य बिंदु O पर रखा जाए तो यह परीक्षण आवेश कितने बल का अनुभव करेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले जो हमारा आवेश है उसको चित्र में दर्शा देते हैं। ये हमारा कहता है कि AB, तो एक हम लोग क्या ले लेते हैं, AB ले लेते हैं। ये हमारा A है और ये हमारा क्या है, B है। A पर हमारा आवेश है QA बराबर 3 माइक्रोकूलम्ब और B पर हमारा आवेश है QB बराबर -3 माइक्रोकूलम्ब। इस दोनों का मध्य बिंदु क्या है, हमारा मध्य बिंदु O है। इस पर हमको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। इसके और इसके बीच के दूरी हमारा है 20 सेंटीमीटर, तो आधा हमारा क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए क्या होगा, अगर इस पर हम लोग Q परीक्षण आवेश की कल्पना करें, किस पर हम लोग इस बिंदु O पर Q परीक्षण आवेश की कल्पना करें, तो इसके लिए क्या करें हम लोग, मान लेंगे कि माना कि बिंदु O पर Q परीक्षण आवेश की कल्पना करते। बिंदु O पर हम लोग क्या किए, Q परीक्षण आवेश की कल्पना किए। इस हिसाब से अगर यहां पर हमारा Q परीक्षण आवेश होगा तो इसके कारण AO के कारण हमारा प्रतिकर्षण बल लगेगा और इस OB के कारण हमारा आकर्षण बल लगेगा। दोनों की दिशा हमारा क्या होगी, O से B की ओर होगी, O से B की ओर होगी। तो ऐसी स्थिति में O पर हमारा परिणामी क्षेत्र, बिंदु O पर अर्थात मध्य बिंदु पर
परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा हमारा ई वेक्टर बराबर ई ए प्लस ई बी। ई ए हमारा हुआ इसके कारण, इस एओ के कारण हमारा विद्युत क्षेत्र, और ये हमारा हो जाएगा ओबी, ओबी के कारण विद्युत क्षेत्र। अब अगर हम लोग ई ए निकाले तो दिया हुआ हमारा क्या क्या चीज है, आवेश हमारा दिया हुआ है क्यू ए। तो ई ए निकाले यदि हम, क्या हो जाएगा हमारा ई ए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने क्यू ए बटे आर स्क्वायर, क्यू ए बटे आर स्क्वायर। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने क्यू ए हमारा कितना है 3 माइक्रोकूलम। 3 माइक्रोकूलम को अगर हम कूलम में बदलेंगे 3 गुने 10 के पावर -6 कूलम बटे दूरी हमारा एओ के बीच की दूरी हमारा हो जाएगा, टोटल हमारा कितना है 20 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर, और 10 सेंटीमीटर को अगर हम लोग मीटर में बदले तो जाएगा 10 गुने 10 के पावर -2। चूंकि आर स्क्वायर है तो इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे। इधर क्या कर रहे हैं हम लोग, लिख रहे हैं चूंकि 3 माइक्रोकूलम बराबर 10 के पावर 3 गुने 10 के पावर -6 कूलम, और 10 सेंटीमीटर बराबर 10 गुने 10 के पावर -2 मीटर। इतना हम लोग लिख सकते हैं। इसी तरह हमारा, इसे नोट करें, यदि हम लोग EB निकाले तो EB बराबर हमारा क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यूबी बटे में आर स्क्वायर। क्यूबी भी हमारा 3 माइक्रोकूलम भी है, ये हमारा क्या है 3 माइक्रोकूलम भी है, तो इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई 3 गुने 10 के पावर -6 कूलम बटे 10 गुने 10 के पावर -2 मीटर का होल स्क्वायर। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 10 के पावर -6 कूलम बटे 10 गुने 10 के पावर -2 मीटर का स्क्वायर। अब हमारा जो परिणामी है वो हमारा परिणामी क्या है, इसे नोट करें। परिणामी हमारा ये है, वह ए प्लस EB। परिणामी जो E है, तो परिणामी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। परिणामी E वेक्टर बराबर EA प्लस EB। ये हमारा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 कूलम बाई 10 मल्टीप्लाई 10 के पावर -2 मीटर का स्क्वायर प्लस
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने 3 गुने 10 के पावर माइनस 6 कूलम्ब बटे 10 गुने 10 के पावर माइनस 2 मीटर का होल स्क्वायर। इस दोनों में से अगर हम लोग कॉमन ले तो क्या हमारा आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, नहीं तो 1 और 1, चूंकि हमारा दोनों समान है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 गुने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने 3 गुने 10 के पावर माइनस 6 बाई 10 गुने 10 के पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे हम लोग, इसे नोट करें। इसका मान निकालेंगे तो क्या होगा ई बराबर हमारा होगा 2 गुने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है हमारा 9 गुने 10 के पावर 9 गुने 3 गुने 10 के पावर माइनस 6 बटे आर स्क्वायर है तो हम लोग उसको 2 बार लिखेंगे 10 गुने 10 के पावर माइनस 2 गुने 10 गुने 10 के पावर माइनस 2। अब हम लोग क्या करेंगे काटना शुरू करेंगे। 10 के पावर माइनस 2 से 10 के पावर माइनस 6 काटेंगे 10 के पावर माइनस 4, ये 10 के पावर माइनस 2 से तो ये 10 के पावर माइनस 2, ये 10 के पावर माइनस 2 से 10 के पावर 4 काटे 10 के पावर माइनस 2, ये हमारा 10 है तो ये हमारा बचेगा 10 के पावर 8 और इस 10 से काटेंगे तो 10 के पावर 7, जो बचा उसको हम लोग लिख लेते हैं 2 गुने 9 गुने 3 गुने 10 के पावर 7 गुने 10 के पावर माइनस 2। ये हो जाएगा हमारा 9 दूनी 18 54 54 गुने 10 के पावर 7 माइनस 2, इसको हम लिख सकते हैं 54 गुने 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति कूलम्ब। विद्युत क्षेत्र निकालना हमको। इसको अगर हम लोग दशमलव में करें क्या हो जाएगा हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर 5.4 गुने 10 के पावर 6 न्यूटन प्रति कूलम्ब। ये हमारा क्या निकल के आएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस बिंदु O पर जो हमारा विद्युत क्षेत्र कितना होगा 5.4 गुने 10 के पावर 6 न्यूटन प्रति कूलम्ब। इसे नोट करें। अब हमारा जो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो बी नंबर है वो बी नंबर क्या कह रहा है कि यदि 1.5 गुणे 10 के पावर माइनस 9 कूलम्ब परिमाण का कोई आवेश इस बिंदु पर वो क्या रखता है हमारा 1.5 गुणे 10 के पावर माइनस 9 कूलम्ब परिमाण का कोई परीक्षण आवेश कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रखा गया है तो परीक्षण आवेश कितने बल का अनुभव करेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे विद्युत क्षेत्र, ये हमारा इस पर विद्युत क्षेत्र होगा तो विद्युत क्षेत्र ई में विद्युत क्षेत्र ई में इस बिंदु O पर जो आवेश है बिंदु O पर लगा बल
F बराबर Q इंटू E। F बराबर Q इंटू E। Q हमारा कितना दिया हुआ है, आवेश हमारा कितना दिया हुआ है, Q 1.5 × 10⁻⁻9 कूलम का कौन सा आवेश है, ऋणात्मक आवेश। तो क्या लिखेंगे हम लोग, -1.5 × 10⁻⁻9। और विद्युत क्षेत्र जो हम निकाले हैं पीछे, वो कितना निकाले हैं, 5.4 ये कूलम है गुने 10⁻6 न्यूटन प्रति कूलम। इतना निकाले हम लोग। अगर इसको हम लोग गुना करेंगे तो आएगा हमारा कितना, 15 से हम लोग गुना करें तो 15 चौका 60, 15 चौका 60 के 0 हासिल, हाथ में हमारा आया 6 और 15 × 5 = 75 और 6 = 81। इतना आएगा हमारा। 2 अंक के बाद दशमलव है तो यहां हम लोग लिख सकते हैं गुने 10⁻⁻9 गुने 10⁻6। इसको हम लोग लिख सकते 8.1 गुने 10⁻⁻9 + 6। इतना लिख सकते हैं हम लोग। चूंकि बल निकालना है तो हमारा क्या होगा, न्यूटन। 9 में से 6 जाएगा, हमारा कितना बचेगा, -3। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8.1 गुने 10⁻⁻3 न्यूटन। इतना लिख सकते हैं। तो ये जो हमारा बिंदु O पर जो हमारा कितना बल का अनुभव करेगा, तो बल का अनुभव करेगा हमारा 8.1 गुने 10⁻⁻3 न्यूटन। इस बिंदुओं पर कितने बल का अनुभव करेगा, 8.1 गुने 10⁻⁻3 न्यूटन। आज के लिए इतना है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।